नमस्कार प्यारे छात्रों। श्री गढ़ केलवनी मंडल गढ़ के पेथानी विद्या संकुल में कक्षा 12 हिंदी विषय में आप सबका स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग के एक ऐसे अहम मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। सी विभाग में, प्रश्न पत्र के सी विभाग में 2 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। जिस प्रश्न के अंतर्गत हम थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो ये 2 अंक प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। प्रश्न यह होगा कि निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। इसका तात्पर्य यह है कि नीचे जो भी वाक्य दिए गए हैं वो वाक्य अशुद्ध है भाषा की दृष्टि से, और उन अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। सबसे पहले जो भी प्रश्न में वाक्य पूछे गए हैं उन वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ना है, और पढ़ने से ही शायद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ अशुद्धि है। तो उन अशुद्धियों को दूर करके आपको शुद्ध रूप लिखना है। कई उदाहरण मैंने यहां पर लिखे हैं। ये सारे भाषा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। एक एक करके सभी वाक्यों को हम देखते हैं। पहला वाक्य है, कृष्ण तो अब बांसुरी की हो गया है। यह वाक्य अशुद्ध है। कृष्ण तो अब बांसुरी की हो गया है। यहां पर अशुद्धि कहां है? 2 बार पढ़ने से ही पता चल जाता है। एक तो कृष्ण तो अब बांसुरी की हो गया है, इसका सही उत्तर यही है, शुद्ध रूप यही है कि अशुद्ध है। फिर से पढ़ो आप, कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गया है, नहीं बल्कि हो गए हैं। यही इसका शुद्ध रूप है। कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं। यहां पर ये 2 अशुद्धियां थी। की का प्रयोग किया गया जो भाषा की दृष्टि से इस वाक्य के अंदर अशुद्ध है। गया की जगह गए, तो इसका सही उत्तर यही बनता है कि कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं। अशुद्ध वाक्यों के अंदर 1 बार 2 बार वाक्य पढ़ने से हमें तुरंत उसकी अशुद्धियां नजर के समक्ष आ जाती है। इसलिए प्रश्न पत्र के अंदर दिए गए वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना है।
कहां पर हिज्जे की गलती है या वचन की गलती है, कहीं पर लिंग संबंधी गलतियां होती है, कहीं पर पुनरुक्ति दोष होता है। तो भाषा शुद्धि के अंतर्गत पढ़ने से ही पता चल जाता है कि अशुद्धियां कहां है। तो पहला अशुद्ध वाक्य यही था कि कृष्ण तो अब बांसुरी की हो गया है। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं। अब दूसरा वाक्य, बांसुरी को गोपियां अपना सौत मानता है। बांसुरी को गोपियां अपना सौत मानता है, अपना सौत मानता है, क्योंकि यहां पर गोपियां शब्द है। तो यहां पर ठीक से मेल नहीं बन पा रहा। आप पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा। बांसुरी को गोपियां अपना सौत मानता है, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका सही रूप है बांसुरी को गोपियां अपना नहीं बल्कि अपनी सौत मानता है, नहीं बल्कि मानती है। यहां पर दो शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, जो यहां पर गलत थे और सही यहां पर शब्द मैंने प्रयुक्त किए हैं। इससे वाक्य का शुद्ध रूप बन जाता है। बांसुरी को गोपियां अपनी सौत मानती है। अब तीसरा वाक्य पढ़े, मुरली गोपियों का मन जलती है। मुरली गोपियों का मन जलती है। तो इसका सही रूप होगा मुरली गोपियों का मन जलती है नहीं बल्कि जलाती है। मुरली गोपियों का मन जलाती है। मुरली गोपियों का मन जलती है, यह अशुद्ध है। इसका सही रूप है मुरली गोपियों का मन जलती है नहीं बल्कि जलाती है। मुरली गोपियों का मन जलाती है। चौथा वाक्य है, गोपियां ब्रज में नहीं रहना चाहती है। रहना, इसकी जगह सिर्फ रहना शब्द लिखना है। रहना, रहना नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गोपियां ब्रज में नहीं रहना चाहती है। गोपियां ब्रज में नहीं रहना चाहती है, यह इसका शुद्ध रूप है। पांचवा वाक्य है, ब्रज में अब केवल बांसुरी रहेगा। यहां पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग संबंधी अशुद्धि, ब्रज में अब केवल बांसुरी रहेगा, यह लिंग संबंधी अशुद्धि है।
इसका सही उत्तर है ब्रज में अब केवल बांसुरी रहेगा नहीं बल्कि रहेगी। बांसुरी शब्द स्त्रीलिंग है तो रहेगा शब्द अशुद्ध है, इसकी जगह पर रहेगी। छठा वाक्य है गोपी लोग गाय चराने जाएगा। गोपी लोग गाय चराने जाएगा, ये लोग शब्द है ना, अशुद्ध है। गोपी गाय चराने जाएगी अथवा तो गोपियां गाय चराने जाएगी। लोग शब्द निकाल देना है, जाएगा शब्द की जगह जाएगी, क्योंकि गोपी शब्द स्त्रीलिंग है। सातवां का वाक्य है गोपियां मुरली से ईर्ष्या करते हैं। गोपियां मुरली से ईर्ष्या करते हैं, तो ईर्ष्या करते हैं। गोपियां मुरली से ईर्ष्या करते हैं, करते शब्द अशुद्ध है। गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती है, यह सही रूप है। आठवां वाक्य है तुमने लाज रख लिया। तुमने लाज रख लिया नहीं बल्कि तुमने लाज रख ली, लिया की जगह ली। उनका आंसू फिर बह गया, उनका आंसू फिर बह चला। उनके आंसू फिर बह चले, उनका नहीं उनके, उनके आंसू फिर बह चले। उनका नजर अंगूठी पर गया, गया नहीं बल्कि गई, क्योंकि नजर शब्द स्त्रीलिंग है। उनका नजर अंगूठी पर गया नहीं, ये अशुद्ध है, इसकी जगह पर शुद्ध रूप लिखा जाता है कि उनकी नजर अंगूठी पर गई। 11वां वाक्य है भरत अत्यंत निर्भय बालक था। निर्भय, निर्भय, बल्कि इस तरह से लिखना है आपको, निर्भय, भ के ऊपर रेप करना है। भरत अत्यंत निर्भय बालक था। भरत को शी शिशु का दांत गिनना था। शी शिशु नहीं बल्कि शिशु सिंह का, शिशु सिंह का नहीं बल्कि भरत को शिशु सिंह के दांत गिनने थे। यहां पर 3 अशुद्धियां पाई गई। एक तो शी शिशु नहीं, पद को उलट सुलट करना है, आगे वाला पद पीछे ले जाना है और पीछे वाला पद आगे लाना है। शी शिशु नहीं बल्कि शिशु सिंह, का नहीं बल्कि के, शिशु सिंह के दांत गिनना था नहीं बल्कि गिनने थे। तो इसका सही रूप यह हुआ भरत को शिशु सिंह के दांत गिनने थे। सिंहनी क्रोध से गरजने लगा। सिंहनी स्त्रीलिंग है, क्रोध से गरजने लगा नहीं बल्कि गरजने लगी। तो पूरा वाक्य इस तरह से लिखना है सिंहनी क्रोध से गरजने लगी। 14वां वाक्य है भरत की माता पति से बिछुड़ गई थी। यहां हिज्जे की अशुद्धि है। भरत की माता पति से, पति, पति यानी स्वामी, यहां दीर्घई है।
तो ये अशुद्धि है हिज्जे की। भरत की माता पति से बिछुड़ गई थी, यह शुद्ध रूप है। यह हमारे पुराने पड़ोसी है, यह की जगह ये हमारे पुराने पड़ोसी है, ये लिखना है। 16वां वाक्य, हम मां की अनुमति ली। हम नहीं, हमने मां की अनुमति ली। हम मां की अनुमति ली, यह वाक्य अशुद्ध है। हमने मां की अनुमति ली, यह वाक्य शुद्ध बनता है। मैं खाट पर बैठा गया। मैं खाट पर बैठा गया। मैं और मैं यानी स्वयं, खुद की बात है, और मैं यानी कि अंदर की बात है। मैं एक उदाहरण दूं आपको कि बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मैं आएगा, और मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, तो यहां पर दो मात्राएं बनती है। मैं यानी स्वयं की बात है, खुद की बात है, दो मात्राएं आती है। तो यहां पर मैं खाट पर बैठ गया नहीं, बल्कि मैं खाट पर बैठा गया नहीं, बैठ गया। यह शुद्ध रूप है। मैं खाट पर बैठा गया नहीं, बल्कि मैं खाट पर बैठ गया, यह शुद्ध रूप है। 18वां वाक्य है, तुम तुम्हारा काम करो। तुम तुम्हारा काम करो, तो यह अशुद्ध है। तुम तुम्हारा, तो यहां पर तुम शब्द लिखा गया है, तो तुम तुम्हारा नहीं आएगा, तुम अपना काम करो। तुम्हारा की जगह अपना शब्द लिखना है। दूसरा एक ऐसा ही वाक्य मैं बताऊं आपको, मैं मेरा काम करता हूं। मैं मेरा, तुम तुम्हारा, तो मैं मेरा नहीं बल्कि मैं अपना काम करता हूं। तुम तुम्हारा नहीं बल्कि तुम अपना काम करो, तो तुम्हारा की जगह क्या लिखना है? अपना, अपना काम करो। उनकी हिंदी मातृभाषा नहीं है, उनकी हिंदी मातृभाषा नहीं है, यह अशुद्ध वाक्य है, जिसका सही रूप है हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं। हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, यह सही रूप है। यह हिमगिरी को शिखर है, यह नहीं शिखर। हिमगिरी के शिखर की बात है, तो यह की जगह ये हिमगिरी के शिखर है। यह हिमगिरी को शिखर है, इसकी जगह शुद्ध रूप आएगा ये हिमगिरी के शिखर है। तो यहां पर प्यारे छात्रों, हमने 20 वाक्य ऐसे पढ़े जो भाषा की दृष्टि से अशुद्ध है, और इसका सही शुद्ध रूप क्या होता है। ऐसे कई वाक्य
अशुद्ध हमें किताब में दिए गए हैं। आप गृह कार्य में ऐसे अशुद्ध वाक्यों को 1 बार 2 बार पढ़ना और इसका सही शुद्ध रूप लिखना। आशा करता हूं कि आप भाषा की दृष्टि से ऐसे अशुद्ध वाक्यों को पढ़कर उसका शुद्ध रूप आप स्वयं लिखेंगे। धन्यवाद।